सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अगर आप लोग 22वीं किस्त का पैसा लेना चाहते हैं सही समय सही टाइम पर अपने खाते में, तो यह बड़ी 15 गलतियां छोड़ दें, क्योंकि इन 15 गलतियों से आपको 22वीं किस्त का पैसा जो भी है वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि किन किन लोगों को 4000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर हाँ, इनमें से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स छोटा है, अगर आपने नहीं बनवाया है, तो आप लोग 22वीं किस्त लेना भूल जाइए। ये भी बताऊंगा कि आप लोगों की जो भी 22वीं किस्त है ना, वो कब आएगी, किस तारीख को आएगी, कि पीएम किसान सम्मान निधि को 4000 रुपये किन किन लोगों को मिलेंगे। इस विशेष राशि का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्हें 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। इसके पीछे मुख्य कारण है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि 4000 रुपये का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा जिनकी 21वीं किस्त नहीं मिल पाई थी। यह राशि उनके खाते में एक सुमत भेजी जाएगी, और इसके लिए किसान को कोई भी अलग से प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार ये सूचित कर रही है कि सभी छोटे और बड़े किसान जो भी हैं, उससे बात समझना है कि किन किन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता। तो पहले आधार कार्ड जो भी क्या होता है, और जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। अगर आपने गलत जानकारी दे दी किसमें, आधार कार्ड या बैंक अकाउंट में, जैसे कि कैसे, पीएम किसान योजना में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी सही होना बेहद ज़रूरी है। यदि किसान का आधार कार्ड या फिर नंबर गलत है, तो ऐसे में बैंक अकाउंट पोर्टल पर सही तरीके से लिंक नहीं हो पाता है। अब यहाँ से बात समझना है, बात ये है कि ये बता रहा है कि मान लीजिए जो भी अगर आपका अकाउंट और आधार नंबर कुछ भी इसमें गलत है, तो जहाँ से आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फार्म भरा था वहाँ से ही मैच नहीं करेगा, वहाँ से सही मिलान नहीं करेगा, तो ऐसे में आप लोगों का जो भी है वो फार्म में गड़बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि बैंक खाते में नहीं पहुँच पाएगी। इसके अलावा यदि बैंक खाता बंद है या खाता नंबर गलत है या IFSC कोड गलत दर्ज किया गया है, तो ऐसे में पैसा नहीं पहुँच पाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आयकर या सरकारी नौकरी होना। पीएम किसान योजना केवल उन्हीं किसानों को लाभ देती है जिनके परिवार की वार्षिक आयकर दाता नहीं है और वे सरकारी नौकरी में नहीं है। यदि किसी किसान उनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करता है या आयकर रिटर्न फाइल भरता है, तो उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस योजना से उसका नाम भी हटाया जा सकता है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि आप लोगों को जैसे क्या होता है, ज़मीन की वैधता से जुड़ी समस्याएं। योजना पात्र का एक बड़ा नियम यह भी है कि किसान के पास कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए। यदि ज़मीन किसी कारण बस गैर कृषि घोषित है या ज़मीन का मालिकान हक है और डॉक्यूमेंट्स में सही नहीं है, तो किसान लाभ उसे नहीं ले पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की ज़मीन आपने लागान पे की है, बटाई पे की है, साझेदारी पे की है और आप लोग उसका पैसा लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही परिवार की कुल संख्या और सदस्यों की जानकारी दर्ज करना जरूरी होता है। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम गलत लिखा गया है या उसने पहले ही से योजना का लाभ लिया है, तो भुगतान जो भी है वो रोक दिया जाता है। एक ही परिवार के कई सदस्य योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे और उसमें से केवल एक ही लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें एक ही लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि ज़मीन खेती, तो सरकार ने हाल ही में बताया है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त जो भी है वो जल्द ही किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अनुमान है कि यह किस्त जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी। ध्यान रहे कि यह तारीख राज्य और किसान के बैंक विवरण के अनुसार थोड़ी बदल सकती है। इस किस्त का लाभ सभी पात्र किसान को मिलेगा, खासकर उन किसानों को नहीं मिलेगा जिनकी पिछली किस्त किसी कारण नहीं आई थी, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को 22वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही तो 22वीं किस्त आपके अगर देखा जाए तो सरकारी संकेतों और पिछले ट्रेंड के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त जो भी वो जनवरी के अंत या फरवरी के 2026 के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम तारीख सरकारी द्वारा घोषित नहीं की गई है, ठीक है।